वंदितु सब सिद्धि। सम्मानीय मंच एवं इस संगोष्ठी को सुन रहे समस्त विद्वज्जन एवं साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गोष्ठी में मेरा विषय है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा 308 से 311 पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि इस विषय पर चलने के पूर्व संक्षिप्त में जो आचार्य भगवंत ने इन गाथाओं में जो बात कही है उसको देख लेते हैं। देखिए, आचार्य भगवंत ने इन गाथाओं में मुख्य रूप से अकर्तृत्व की सिद्धि की है। वह कहते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए उन परिणामों के साथ अनन्य हैं। वैसे ही जीव अजीव द्रव्य भी अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए अपने उन परिणामों के साथ अनन्य है। जीव द्रव्य का अनन्यपना जीव के परिणाम के साथ है और अजीव द्रव्य का अनन्यपना अजीव के परिणाम के साथ है। उदाहरण दिया स्वर्ण का, सोने का। जैसे सोना अपने कड़ा आदि के साथ, कड़ा आदि पर्यायों के साथ अनन्य है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणामों को नहीं करता और अन्य द्रव्य जीव द्रव्य के परिणामों को नहीं करता, इसलिए जीव अन्य का कर्ता नहीं है और अन्य द्रव्य इसके कारण नहीं है। इस तरह यहाँ पर सिद्धि की कि जहाँ पर अनन्यपना होता है, जहाँ पर तद्रूपपना है, वहाँ पर ही कर्ता कर्म संबंध घटित होता है और जहाँ पर तद्रूपपना नहीं है, अतद्रूपपना है, मतलब जहाँ पर व्यापक बना है, कर्ता कर्म अधिकार में जिसकी बहुत विस्तार से चर्चा बहुत स्पष्ट शब्दों में की है कि जहाँ पर व्यापक संबंध घटित होता है वहाँ पर ही कर्ता कर्म संबंध घटित होता है। यहाँ इस तरह आचार्य भगवंत ने अकर्तृत्व की बात कही कि जीव अपने परिणामों का कर्ता है पर द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं है। इसी अकर्तापने की सिद्धि करना आचार्य का मूल ध्येय था। अब उसी की टीका करते हुए जब आचार्य अमृत चंद्र देव भगवंत ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, तावत क्रम नियमित, एक क्रम नियमित पर्याय, ये जो क्रम नियमित शब्द है, मैं तो सोचता हूँ कि क्रम नियमित शब्द का प्रयोग करने के पूर्व यदि आचार्य अमृत चंद्र देव को ये पता होता कि भविष्य में जाकर सर्वाधिक चर्चा का विषय यदि कुछ होने वाला है तो वह यह शब्द होगा, क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय, तो वह सिर्फ एक लाइन नहीं लिखते। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो इसी बात पे है कि भाई आगम में कहाँ है, आगम में कहाँ है। अनेक आगम देने के बाद भी क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं हो रही, समस्या तो ये है। मैं क्या कह रहा, तो दो चार एक लाइन नहीं लिखते, वो खुद मेरे ख्याल से 4-5 पेज तो लिखकर उसी स्थान पर जाते कि लो ये क्रमबद्ध पर्याय है। आचार्य को लिखना क्यों ध्येय नहीं लगा, क्यों आवश्यक नहीं पड़ी? अरे जैनामनाय का हर एक सिद्धांत, यहाँ तक कि वस्तु स्वयं क्रमबद्ध पर्याय की स्वयं से सिद्धि कर रही है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में क्रमबद्ध पर्याय की जो सिद्धि की गई है, क्रमबद्ध पर्याय पर जो प्रवचन किए गए हैं इस गाथा के आधार पर, चूँकि गुरुदेव का प्रवचन की जो शैली है या प्रवचन की विशेषता कहें, कला कहें, वह यही है कि जो बात आचार्य भगवंत कहते हैं उसी बात की व्याख्या वह करते जाते हैं, ना यहाँ जाते हैं ना वहाँ जाते हैं। बिल्कुल एक लाइन से व्याख्या करना एक गुरुदेव की विशेषता कहते हैं, गुरुदेव की प्रमुख शैली है। तो उन्होंने भी ये जो क्रम नियमित शब्द आया, अकर्तृत्व की बात आई, तो इस पूरे के पूरे प्रवचनों में अकर्ता के आधार पर ही क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अकर्तृत्व के आधार पर ही गुरुदेव ने इन पूरे के पूरे प्रवचनों में 2 व्याख्यान, मतलब 2 श्रृंखलाएं जो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव इस नाम से प्रकाशित हैं, उसमें एक 5 प्रवचनों की श्रृंखला है और एक 8 प्रवचनों की श्रृंखला है। उन पूरे प्रवचनों में क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का गुरुदेव का जो आधार रहा है वह रहा है अकर्तृत्व का आधार, अकर्तृत्व का आधार। जब गुरुदेव आगम प्रमाण देने लगे कि कहाँ है क्रमबद्ध पर्याय, तो आगम प्रमाण में भी गुरुदेव ने क्रमबद्ध शब्द को नहीं खोजा। गुरुदेव ने पूरे समय सार से अनेकों उदाहरण दे के रखे, देखो ये अकर्तापने की सिद्धि करता है, ये अकर्तापने की सिद्धि करता है, ये अकर्तापने की सिद्धि करता है, और अकर्तापने की सिद्धि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करती है। क्या
अकर्तापने की सिद्धि, अकर्तृत्व की तृत्व की भावना, वह क्रमबद्ध पर्याय के मूल में है। गुरुदेव के ये जो प्रवचन हुए, आप आश्चर्य करेंगे, क्रमबद्ध पर्याय की मूल विषय वस्तु को लेकर होने वाले प्रवचन प्रकाशित जो हुए हैं वह ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव इस नाम से प्रकाशित हुए। क्या उन प्रवचनों का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं रखा जा सकता था? क्यों नहीं रखा? क्योंकि गुरुदेव ने पूरे प्रवचनों में एक धारा में एक बात कही है कि जिसको अपने ज्ञेय स्वभाव का विश्वास है उसके ही क्रमबद्ध पर्यायों का निर्णय है। क्रमबद्ध पर्याय तो सबके है, हर पर्याय का प्रवाह क्रमबद्ध ही है, आप मानो या ना मानो। लेकिन इस क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास, इस क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, इस क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर पर्यायों में निर्मल पर्यायों का प्रवाह किसके है? कि जिसको अपने ज्ञेय स्वभाव का विश्वास है उसी को परद्रव्य के ज्ञेय, परद्रव्य ज्ञेय है, मैं ज्ञेय हूँ, ऐसा जिसको विश्वास हुआ उसके कुछ करना शेष नहीं है। जिसको ज्ञेय स्वभाव का विश्वास हो गया उस द्रव्य के, उस जीव के अब कुछ करना शेष नहीं है। जब उसके कुछ करना शेष नहीं हुआ तो उसके पर्यायों में निर्मल पर्यायों का प्रवाह प्रारंभ हो गया और क्रमबद्ध पर्याय भी है, वहाँ पुरुषार्थ भी है, स्वभाव भी है, सारी बातें गुरुदेव ने कही। इन प्रवचनों में गुरुदेव ने दो बातें, एक तो क्रमबद्ध पर्यायों संबंधी भ्रांतियों का निराकरण किया और दूसरा क्रमबद्ध पर्याय की जैन सिद्धांतों के आधार पर सिद्धि की है। क्रमबद्ध पर्याय संबंधी भ्रांतियां क्या हैं? सबसे पहला, जो अज्ञानी का सबसे बड़ा मत है कि वह परद्रव्य का अपने को कर्ता मानता है, तो परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध किया और जैसे ही परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध किया तो वह निमित्त को लेकर खड़ा हो गया कि भाई निमित्त कर्ता तो आगम में कहा है। बहुत मीठे शब्दों में गुरुदेव ने कहा भाई निमित्त कर्ता का अर्थ ही अकर्ता है। जहाँ उपादान स्वयं क्रमबद्ध रूप से परिणमित हो रहा है वहाँ निमित्त भी स्वयं क्रमबद्ध अपने रूप से परिणमित हो रहा है। क्या उपादान, उदाहरण जो प्रसिद्ध है, यदि आटा अपने निश्चित परिणमन व्यवस्था में परिणमित हो रहा है और रोटी रूप से परिणमित हो रहा है, वहाँ बनाने वाली वाई, बनाने वाली माँ, वह भी स्वयं अपने निश्चित परिणामों से निश्चित परिणमन में परिणमित हो रहे, उसके हाथ चलने हैं, ये भी निश्चित है। ऐसे निमित्त में भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर दी, उपादान में भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर दी। बहुत मीठे शब्दों में कहा कि निमित्त कर्ता का अर्थ वह अकर्ता है, वह वास्तविक कर्ता नहीं है। तब कोई न्याय का विद्वान सामने आके खड़ा हो जाए तब तो नियतिवाद हो जाएगा। गोमट सार जी की गाथाओं के आधार पर गुरुदेव ने रखा कि नियतिवाद का प्रसंग आएगा तो क्या करोगे? भाई नियतिवाद का प्रसंग तो तब आए जब हम एकांती हों। हम तो अनेकांती हैं। कैसे अनेकांती हैं? कि हम सिर्फ काल लब्धि नहीं मानते, हम पर्यायों की क्रमबद्ध श्रृंखला में परिणमन की स्वतंत्र स्वाधीन निश्चित व्यवस्था में मात्र एकांत नहीं मानते। सिर्फ वो नहीं है, वहाँ हम पुरुषार्थ भी मानते हैं, स्वभाव भी मानते हैं। जब पांचों समवाय हैं इसलिए नीतिवाद का प्रसंग भी वहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी बात, आचार्य कुंद भगवंत के प्रवचन सार जी में जो नए आए हैं, कौन से? अनियत नय और अकाल नय। तो अनियत नय और अकाल नय ये भी क्रमबद्ध पर्याय पर कोई शंका खड़े नहीं करते। उनकी व्याख्या गुरुदेव ने की कि अनियत का अर्थ अनिश्चित नहीं है, अकाल का अर्थ अनिश्चित काल नहीं है, अनियत का अर्थ है विकारी पर्याय। जैसे ऊष्णता वह अनियत स्वभाव है, वैसे ही अनियत नय विकारी पर्यायों को दर्शाता है। अकाल वह अकाल शब्द भी काल सहित, का अर्थ सहित भी तो होता है, तो अकाल में काल सम्मिलित है अथवा अन्य समवायों को मुख्य करके अकाल की चर्चा होती है। संस्कार ने उसकी चर्चा भी गुरुदेव ने वहाँ पर की है। साथ ही कोई और कर्णानुयोग का विशेषज्ञ विद्वान हो, कर्णानुयोग का पक्षपाती हो, वह कहे कि उदीर्णा आदि सिद्धांतों का क्या होगा। जो आचार्य भगवंत ने उदीर्णा की चर्चा कही तो गुरुदेव ने वहाँ पर भी सिद्ध किया कि उदीर्णा आदि ये सब भी क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को कहीं से भी कोई समस्या खड़े नहीं करते। ये तो सिर्फ पढ़े लिखों की बात है। अब कोई एकांत का भ्रम लेकर खड़ा हो जाए कि भैया यहाँ एकांत हो जाएगा तो क्या करें? तो क्या क्रमबद्ध पर्याय में अनेकांत भी है? हाँ, क्रमबद्ध पर्याय अनेकांत है। क्रमबद्ध पर्याय अनेकांत से सिद्ध होती है। जिनामनय का हर सिद्धांत अनेकांत से सिद्ध होता है। लेकिन आप समझना कि अनेकांत कौन,
कि वस्तु में जो धर्म होंगे अनेकांत उनकी ही सिद्धि करेगा, कि जो धर्म नहीं होंगे उनकी सिद्धि करेगा। देखिए क्रमबद्ध पर्याय में अनेकांत कैसे होता है कि वस्तु क्रम से होती है या क्रम से नहीं होती, ये भी तो अनेकांत है, अथवा गुण रूप से अक्रम है, पर्याय रूप से क्रम है। इसी तरह चूंकि समय बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, मैं जल्दी जल्दी आलेख का परिचयात्मक बात आपसे कहता हूँ। बहुत लंबा आलेख इस विषय पर लिखा है। देखिए उसके बाद 5 समवाय की सिद्धि भी गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवाय भी घटित करके रखे। और एक शाश्वत प्रश्न, अब पुरुषार्थ का क्या होगा भाई? पुरुषार्थ का क्या होगा भाई? तुम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें पुरुषार्थ में समस्या दिखती है। गुरुदेव को क्रमबद्ध के निर्णय में सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ दिखता है। गुरुदेव का मानना है कि जो पुरुषार्थी है उसके ही क्रमबद्ध पर्याय है। जो काल भरोसे बैठे हैं या जो पुरुषार्थहीनता की बात करते हैं उनके क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास नहीं हो सकता। विचार कीजिए कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ उसके सम्यक दर्शन हुआ, और जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंत गुणों में शुद्धता का अंश प्रकट होता है। तो वीर भी एक गुण है, और जब वीर गुण का परिणमन होगा तो बोलो पुरुषार्थ हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ है। दूसरी बात, ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। तो ज्ञायक ये जानना भी तो पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ नहीं है, उठा ढड़ी का नाम हमने जो पुरुषार्थ बना के रखा है वो पुरुषार्थ है ही नहीं। तुम जिसको पुरुषार्थ मानते हो वो पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय में नहीं है, लेकिन जो आत्मिक पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय में भी है। इसके लिए कहा कि यदि पुरुषार्थ नहीं होता तो भाई क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय एक इंद्रियाधिक्य हो जाता। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय एक इंद्रिय के नहीं है, असंगी तक के नहीं है, क्योंकि उनके उस जाति का पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय में शाश्वत है, और पुरुषार्थ के बिना क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, और क्रमबद्ध पर्याय के साथ पुरुषार्थ वहीं पर परिणमित होता है। क्रमबद्ध पर्याय के विश्वास में पुरुषार्थ है, क्रमबद्ध पर्याय के परिणमन के साथ वीर गुण का परिणमन वहाँ पर होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रश्न कि भैया जब सब कुछ निश्चित है तो जब केवल ज्ञान होना हो जाएगा तब हो जाएगा, और हमारे क्रमबद्ध में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा है तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा करेंगे, अथवा हमारे क्रोध होना होगा तो होगा, हमें उनको मारना होगा तो मारेंगे, पीटना होगा तो पीटेंगे, जो जैसा करना होगा वैसा करेंगे और थोप देंगे किस पर? हमारे क्रमबद्ध में ऐसा ही होना है। गुरुदेव बहुत कड़काई से उस बात को कहते हैं कि तुझे वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। यदि तुझे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती तो तू ये बात नहीं कहता। जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती है उसको अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा होती है, और जिसको ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा होती है उसके भले क्रोध हो लेकिन क्रोध की रुचि नहीं होती। वह नहीं कहता कि क्रोध होना होगा तो क्रोध होगा। इसी प्रकार वह कुदेव कुशास्त्र की बात भी नहीं कहता, क्योंकि उसके सर्वज्ञता का विश्वास है। उसके सर्वज्ञता का विश्वास है तो उसके सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की भी श्रद्धा होती है क्या? और फिर क्या करें? फिर आगम में भी तो प्रायश्चित आदि की बात कही है ना, प्रायश्चित करना, ये दोष लग जाए तो ये करना, व्रत संयम नियम तब की बात कही है। उसको भी गुरुदेव ने बहुत आगम के आधार पर ये बात कही है कि उस गुणस्थान में, बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट आप सुनना, कि उस गुणस्थान में किस जाति के परिणाम होते हैं उसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवंतों ने किस गुण स्थान में कौन से व्रत हैं, कैसा संयम है, कैसे तप हैं, कैसे नियम हैं, कैसे दोष लगते हैं, कैसे दोषों का निरावरण होता है, उस भूमिका का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवंत ने बात कही है। वहाँ पर भी क्रमबद्ध पर्याय का निषेध या क्रमबद्ध व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस गुणस्थान की भूमिका की पर्यायों में उस जाति की ही क्रम से पर्याय होनी है। क्या चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के क्रम में अन्याय नीति अवस्थ के त्याग रूप ही पर्याय हैं। एक देश वृत्ति के क्रमबद्ध पर्याय में 5 अणुवृत्त के पालन रूप ही पर्याय है। तो प्रायश्चित आदि का जो कथन किया है उस गुणस्थान का, उस मर्यादा का ज्ञान कराने के लिए वहाँ पर ये बात कही है। मैं 1-2 मिनट में और जो मैंने पहले बात कही थी कि गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय की जो सिद्धि की है, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि गुरुदेव ने वस्तु के आधार पर की है।
क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि गुरुदेव ने जैन धर्म के सभी सिद्धांतों के आधार पर की है। वो कैसे और किस प्रकार की है, तो गुरुदेव ने कहा कि जो उपादान में तत्समय की योग्यता, कौन सी योग्यता, तत्समय की योग्यता, जो समर्थ उपादान कारण है, समर्थ उपादान कारण स्वयं क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है। मैं सिर्फ किन किन बिंदुओं के आधार पर सिद्धि की उनके नाम लेता हूँ। निरपेक्ष सत, क्या पर्याय को किसी अन्य की सापेक्षता नहीं है, जिस समय में जो पर्याय जैसी होनी है वह उस समय में वैसी ही होती है। निरपेक्ष सत, पर्याय का सत भिन्न है, कारण कार्य व्यवस्था, ये सारे के सारे सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय की ही सिद्धि करते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रमाण है वह है सर्वज्ञता। जो सर्वज्ञ को नहीं मानते वह न क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, और जो ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को तो नहीं मानते लेकिन हम सर्वज्ञ को मानते हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ छल कर रहे हो। पूज्य गुरुदेव ने जो अनंत भगवंतों की परंपरा आई है, जो शाश्वत वस्तु का स्वरूप है, उसके आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की। और उनका विश्वास है कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है उसको अपने ज्ञायक स्वभाव का विश्वास है, और जिसको अपने ज्ञायक स्वभाव का विश्वास है उसके पुरुषार्थ भी है, उसके सर्वज्ञता का निर्णय भी है, और उसके शीघ्र मोक्ष होगा। हम सभी भी अपनी क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास कर मुक्ति मार्ग में बढ़ें, इस भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।